अमावस्या की रात, चारों तरफ ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ नजर न आए। हवा भी जैसे इस बस्ती में रुक गई हो। गांव के छोर पर बनी वो पुरानी बावड़ी, जिसके चारों तरफ जंगली झाड़ियां और सूखे पेड़ फैले थे, आज फिर किसी की बलि की प्रतीक्षा कर रही थी। गहराती रात में गांव के दो आदमी एक बेहोश इंसान को खींचते हुए उस बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और विवशता दोनों साफ झलक रहे थे। ध्यान से, जरा भी आवाज मत करना। अगर कोई देख लेगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अगर आज इसे नहीं चढ़ाया तो फिर हमारे घर से एक एक कर सब मरेगा, जैसे पिछली बार हुआ था। मुझे मंजूरी के मरने की चीखें आज भी याद हैं। वो जैसे ही बावड़ी के किनारे पहुंचे, रुको, ये क्या कर रहे हो? कौन है ये आदमी? वो दोनों ठिठक गए। ये थे देशमुख परिवार के वारिस, गांव के सबसे पुराने और समृद्ध खानदान के लोग। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। हमें मत रोको, ये हमारी प्रथा है, हमारे पूर्वज की शपथ है। अगर हम इसे नहीं निभाएंगे तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन सी प्रथा? ये सब क्या बकवास है? गांव में एक भयानक सिलसिला कई सालों से शुरू था। कभी कोई किसान जो खेत की रखवाली कर रहा होता है, कभी कोई व्यापारी जो देर रात लौटता है, तो कभी कोई मासूम बच्चा जो गलती से रात में बाहर चला जाता है, रात में गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही घर वालों को बस ये सुनाई देता कि शायद किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा या कहीं भाग गया होगा। पर कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था कि यह सिलसिला आखिर बार बार क्यों हो रहा है। डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। शुरुआत में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे अपशगुन मानकर चुप रह गए, लेकिन जैसे जैसे गायब होने वालों की संख्या बढ़ी, गांव के लोगों में दहशत फैलने लगी। इसी डर के माहौल में कुछ युवकों ने मिलकर इसका पता लगाने की ठानी। राहुल, संदीप, विजय और कुछ और दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि अब बहुत हुआ, अब हम पता लगाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। उन्होंने गांव के हर कोने की निगरानी शुरू कर दी। हर अमावस्या की रात वो लोग छिपकर पहरा देते, लेकिन हर बार कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से गायब हो ही जाता। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। फिर उन्होंने बगल के गांव के कुछ लोगों और पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। वो हर घर पर नजर रखेंगे और हर व्यक्ति की गतिविधियों का लेखा जोखा रखेंगे। गांव में चेतावनी दी गई कि जरूरी काम ना होने पर कोई भी अमावस्या की रात घर से बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई गायब हो ही जाता। इन्हीं कोशिशों के दौरान एक बड़ा सुराग मिला। देशमुख परिवार, गांव का सबसे अमीर और पुराना परिवार, जिनकी हवेली गांव के बीचों बीच थी। अमावस्या की रातों में उनके घर की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगने लगी। उनके घर के पीछे की तरफ से रात के समय कुछ लोग बाहर निकलते, लेकिन जब भी उनकी निगरानी की जाती तो वो गायब हो जाते। अगली अमावस्या को उन्होंने देशमुख घर के दूसरी तरफ से निगरानी की। तब उस रात राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि देशमुख परिवार के दो पुरुष एक बेहोश व्यक्ति को घर से निकाल रहे थे। वो सीधे बावड़ी की ओर बढ़े। राहुल और उसके दोस्त, साथ में दो पुलिस वाले, उनका पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा कि देशमुख परिवार के लोग उस बेहोश व्यक्ति को बावड़ी के किनारे ले जाकर उसकी पूजा कर रहे थे। वो उसके सिर पर सिंदूर लगा रहे थे, उसकी गर्दन पर नींबू रगड़ रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसे बावड़ी में धकेल दिया,
जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो पानी ने उसे निगल लिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने इंस्पेक्टर से कहा, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये लोग ही हैं जो गांव वालों को गायब कर रहे हैं। इसके बाद भी उन लोगों ने देशमुख परिवार की हरकतों पर नजर रखना नहीं छोड़ा और आखिरकार इस अमावस्या की रात को उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। तो बताओ, कौन सी प्रथा के बारे में बात कर रहे हो? देशमुख ने सिर झुकाया, मानो अब सब कुछ कबूल किए बिना उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, ये बावड़ी हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी। उस वक्त ये सिर्फ एक पानी का कुआं था, लेकिन इसकी निगरानी हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी। गांव के लोग तभी पानी भर सकते थे जब हमारे घर से इजाजत मिलती थी। ये नियम हमारे ही पूर्वजों ने बनाए थे और सबको मानना पड़ता था। गांव वाले चुप थे, सन्नाटा फैल गया था। फिर एक दिन एक साधु गांव में आया। तपती दोपहरी में वो प्यासी हालत में सीधे इस बावड़ी के पास आया और बिना पूछे पानी भरने लगा। देशमुख ने एक पल को रुककर गहरी सांस ली। उस समय हमारे पूर्वजों ने उसे पकड़कर धक्का दिया, उसे भला बुरा कहा, अपमानित किया। उस साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस 2 घूंट पानी पीने दो और फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। इससे आपके कुएं का पानी कम नहीं होगा। ब्राह्मण को पानी पिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। पर उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे धकेल दिया। वो साधु जाने से पहले बस इतना कह गया, तुम्हारा ये कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा, और अगर इसे खून ना मिले तो ये तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। गांव वालों में खुसुर फुसुर होने लगी। पहले तो किसी ने उस साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत सूखने लगे, व्यापार ठंडा पड़ गया और भुखमरी तक की नौबत आ गई। राहुल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, फिर तब हमारे पूर्वजों ने उस बावड़ी में अमावस्या की रात एक गरीब किसान को पकड़कर पहली बार बलि चढ़ाई। उसे बेहोश करके बावड़ी में धकेल दिया। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, और उसके बाद? उसके बाद अगले फसल के मौसम में हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए, व्यापार फिर से चमकने लगा और हमारे घरों में फिर से दौलत आने लगी।